हेलो एंड वेलकम टू थॉट ऑफ इंडिया। आज मैं फिर आपके पास एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्या इंडिया सच में डर्टी है? सच आपको हैरान कर देगा। लोग अक्सर कहते हैं कि इंडिया बहुत डर्टी है, इंडिया में लोगों को क्लीनिनेस की कोई परवाह नहीं है, इंडिया में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है एंड ऑल। लेकिन क्या यही सच है? हम बहुत ज़्यादा वीडियोस देखते हैं जो वायरल होते रहते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि ये दिखाया जाता है कि इंडिया डर्टी है, इंडिया में पॉल्यूशन है, लोग साफ सफाई में ध्यान नहीं देते एंड ऑल। और कभी कभी ये वीडियोस देख के सच भी लगता है कि हाँ यार, इतने ज़्यादा लोग वीडियोस दिखा रहे हैं इसी बारे में, तो इंडिया गंदा ही होगा, इंडिया डर्टी ही होगा। लेकिन क्या ये सच है? यह सच कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे लगता है सच थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि पहले तो हम एक फैक्ट पे जाते हैं। द फैक्ट इज इंडिया हैव 1.4 बिलियन पॉपुलेशन। इसका मतलब दुनिया का हर छठा इंसान इंडिया में रहता है। तो आप एक बात समझो, एक बात आप अंडरस्टैंड कर लो कि अगर इतने ज़्यादा लोग एक ही जगह में रह रहे हैं, तो वहाँ का पॉल्यूशन, वहाँ का कचरा, वहाँ का ट्रैफिक संभालना मुश्किल तो होता है ना। इट्स ऑब्वियसली डिफिकल्ट हियर। छोटी छोटी प्रॉब्लम भी यहाँ बहुत बड़ी लगती है। छोटी छोटी चीज़ों भी यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्रूव करना भी बहुत टाइम लगता है, बहुत बड़ी दिखती है। अब अगर आप मान के चलो, एक बंदा कहीं पे कचरा कर दे, तो वो एक बंदे का कचरा छोटा लगता है। जब 1.4 बिलियन पीपल जहाँ पे रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत कचरा भी बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन यहाँ की एक इंटरेस्टिंग बात भी है। यहाँ की कुछ सिटीज़ ऐसे हैं जो क्लीनिनेस के मामले में पूरे कंट्री में जाने जाते हैं। जैसे कि इंदौर। इंदौर बहुत सालों से इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी में से एक है। हाँ, इंदौर को अवार्ड भी मिल चुका है फॉर बीइंग द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। ये हुआ स्ट्रिक्ट वेस्ट मैनेजमेंट और सिटीज़न की एफर्ट की वजह से। लेकिन इंडिया की रियल स्टोरी सिर्फ गवर्नमेंट तक लिमिटेड नहीं है। हर साल हज़ारों लोग, लाखों लोग एज अ वॉलंटियर काम करते हैं टू मैनेज द वेस्ट। तो क्या हम कह सकते हैं कि इंडिया में किसी को मतलब पॉल्यूशन की परवाह नहीं? अगर किसी को पॉल्यूशन की परवाह नहीं है, तो वो हज़ारों लोग एज अ वॉलंटियर साफ सफाई करने क्यों चलते हैं? वो रिवर साफ करते हैं, वो कम्युनिटी साफ करते हैं, वो अपने आप को एज अ क्लीनिंग वॉलंटियर दिखा रहे हैं। मुंबई का एक हम एग्जांपल ले सकते हैं, मुंबई का वर्सोवा बीच। वर्सोवा बीच क्लीन अप इसका एक फेमस एग्जांपल है। वॉलंटियर्स ने मिलके हजारों टन वेस्ट वहाँ से निकाला है, उसको गार्बेज रिमूव किया है, और धीरे धीरे वही बीच फिर से क्लीन होने लगा है। 2014 में इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, स्वच्छ भारत अभियान। इस कैंपेन का एम था कि इंडिया को क्लीन बनाना ही इस कैंपेन का एम था। इसके अंदर करोड़ों टॉयलेट्स बन गए, विलेजेस को ओपन डेफिकेशन फ्री जोन बनाया गया, और लोगों को हाइजीन और सैनिटेशन के बारे में एजुकेट भी किया गया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्लीनिनेस मूवमेंट है। लेकिन एक और ग्रुप है इंडिया में जो इंडिया को क्लीन रखने में बहुत मेहनत करते हैं, और उनके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं। डू यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट? सैनिटेशन वर्कर्स। जब हम सुबह बिस्तर में सो रहे होते हैं, तब वो इंडिया को क्लीन करने के लिए निकलते हैं। कहीं पे झाड़ू लगाने के लिए निकलते हैं, कहीं सोसाइटीज़ में गार्बेज कलेक्ट करने के लिए निकलते हैं। और ये लोग ना सिटीज़ को चलने लायक बना देते हैं। सच कहूँ ना, इफ़ देयर आर नो सैनिटेशन वर्कर्स अवेलेबल, देन इंडिया में
चलना भी मुश्किल होगा। नॉट ओनली इंडिया, हर कंट्री का यही हाल है। लेकिन इंडिया के जो सैनिटेशन वर्कर्स है, दे आर गिविंग लॉट्स ऑफ एफर्ट, और जिसके बारे में कभी बात ही नहीं होती है। तो हैट्स ऑफ टू ऑल दोज वर्कर्स, सैनिटेशन वर्कर, हु आर रेगुलरली वर्किंग फॉर मेकिंग इंडिया क्लीन अगेन। और एक इंटरेस्टिंग रीज़न है जिसकी वजह से दुनिया इंडिया को डर्टी समझती है। डू यू नो व्हाट द रीज़न इज? द रीज़न इज सोशल मीडिया। हाँ, सोशल मीडिया में गंदे जगह की वीडियोस ज़्यादा वायरल होती है। जहाँ पे साफ़ सफाई होती है वो तो लोगों ने हर टाइम देख रखा है, साफ़ सफाई होती है तो साफ़ सफाई वाली चीज़ वायरल नहीं होती। लेकिन जहाँ पे कचरा होता है, जहाँ पे गंदगी होती है, वो वीडियो जल्दी वायरल होते हैं। इंडिया में क्लीन स्ट्रीट्स भी है, ऑर्गेनाइज्ड प्लेसेस भी है। जैसे शिलोंग की बात करें, इंडिया की ही शिलोंग की बात करें, वहाँ का AQI इतना कम है कि अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह में भी जाओ तो 100-150 के ऊपर AQI नहीं जाती है। और अगर आप नॉर्मल प्लेसेस, शिलोंग की नॉर्मल प्लेसेस विजिट करोगे तो AQI 30 से भी कम है। क्या कभी वो वीडियोस वायरल होते हैं? क्या कभी शिलोंग की स्ट्रीट्स वायरल होते हैं? नहीं। सो सोशल मीडिया इज वन ऑफ द मेन रीजन विच शोज इंडिया गंदा है, इंडिया में कचरा है। और ऐसे ऐसे ही बहुत सारे सिटीज़ है जो बहुत साफ सुथरे हैं, जहाँ पे एक सांस अच्छी आती है। वैसी बहुत सारी जगह है इंडिया में। इंडिया इज़ नॉट डर्टी, इंडिया इज़ लेस ऑर्गेनाइज्ड, इंडिया इज़ ट्राइंग टू क्लीन अप इटसेल्फ। सो इंडिया को हम डर्टी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन क्या इंडिया 100% क्लीन है? क्या इंडिया परफेक्ट है? नहीं, चैलेंजेस अभी भी है। लेकिन ये कहना कि इंडिया को क्लीनिनेस की परवाह नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। करोड़ों लोग हर दिन इंडिया को बेटर बनाने के लिए घर से निकलते हैं। लाखों लोग इंडिया को बेटर बनाने के, इंडिया को साफ करने के लिए अपने घर से सुबह सुबह निकलते हैं, गार्बेज कलेक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं। और शायद रियल स्टोरी ये नहीं है कि इंडिया डर्टी है। रियल स्टोरी ये है कि इंडिया खुद को क्लीन बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है, और ये क्लीन ज़रूर होगा। एक ना एक दिन ये टाइम ज़रूर आएगा, तब इंडिया में आपको कचरा नहीं दिखेंगे। दिस इज़ माई बिलीफ, बिकॉज हज़ारों लोग, लाखों हज़ारों लोग यहाँ पे इंडिया को क्लीन करने पे लगे हुए हैं। जिस कंट्री में लाखों लोग इंडिया को, कंट्री को क्लीन करने में लगे हुए हैं, वो कंट्री नहीं बदलेगा, ये हम कैसे सोच सकते हैं? यस, इन माई व्यू, इंडिया इज ट्राइंग टू क्लीन इटसेल्फ, इंडिया इज ट्राइंग टू बिल्ड इटसेल्फ। तो इंडिया ज़रूर 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 क्लीन होगा, ज़रूर चेंज होगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट्स में बताओ कि इंडिया के बारे में एक ऐसी चीज़ आप बता दो कि दुनिया गलत समझती है, लेकिन वो गलत नहीं है। ऐसा चीज़ आप कमेंट्स में बता दो, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।